हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, और इसमें हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम पर क्वेश्चन कर रहे थे। मैक्लॉरिन का जो सीरीज है इसका हम लोग प्रूफ पढ़ लिए थे और इस पर क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, और आज के इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज एक्चुअली ये हम लोग का 12वां क्लास है। इससे पहले 11 क्लास हो चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, और ये 12वां क्लास है। इसमें हम लोग मैक्लॉरिन के थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑलरेडी इस पे 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और आज के क्लास में भी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चूंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है अप्लाई मैक्लॉरिन MACLAURINS मैक्लॉरिन सीरीज, अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज to prove that expansion sin e to the power x minus 1 sin e to the power x minus 1 is equal to x plus x square by 2 और माइनस 5/24 माइनस 5/24 x का पावर 4 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। और कैसे प्रूफ करना है, तो मैक्लॉरिन का थ्योरम अप्लाई करके प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, पीछे वाला लेक्चर आप अगर देखे हो, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको fx मानने वाले हैं। इसको क्या मानेंगे, fx मानेंगे। fx बराबर साइन e टू दी पावर x माइनस 1। थोड़ा सा आपको समझा देते हैं इसको fx क्यों माने हैं। मैक्लॉरिन का थ्योरम कहता है, सीरीज कहता है कि fx बराबर fx अगर कोई फंक्शन हो और अगर इसको x के पावर्स के रूप में एक्सपेंड किया जाए, तो fx बराबर होता है f0 प्लस f'0 इंटू एक्स प्लस f'0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस f'0 और इंटू x³ का फैक्टोरियल। और यही क्या करता है, अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो ये है मैक्लॉरिन का सीरीज है। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करना है, इसी सीरीज को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो यहाँ इधर जो दिख रहा है उसको fx मान लेंगे और इसी fx को सोल्व करेंगे तो इतना आएगा ये सीरीज। कैसे, अब इसमें fx है तो x के जगह पर 0 बैठा देंगे तो f0 निकल जाएगा, और इसी x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' निकलेगा, और इस f' में x के जगह पर 0 बैठा देंगे तो f' 0 निकल जाएगा। उसी तरह फिर हम लोग f" निकालेंगे, उसमें 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। इसी तरह सब वैल्यू निकल जाएगा और सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ये चीज़ हो जाएगा प्रूफ। तो बस यही करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, f' निकालते हैं। तो f' कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x, और -1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग फिर f" निकालेंगे, कितना होगा, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा cos e टू दी पावर x -1 और इंटू
ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स अब प्लस इस बार ई टू दी पावर एक्स को बाहर निकालेंगे और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 और इंटू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर 2x तो हो जाएगा ई टू दी पावर 2x और ये माइनस से मल्टीप्लाई होते माइनस हो जाएगा और हो जाएगा साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, और किसके बराबर है, एफ डबल डैश एक्स के बराबर है। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स कैसे निकलेगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकलेगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स बाहर निकला, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा ई टू दी पावर। कैसे कर रहा है आपको समझ में आ रहा है ना, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बस इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। यहाँ क्या लगा रहे हैं, यू इंटू भी लगा रहे हैं, इसको बाहर निकाले हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं और उसके बाद अब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बस। ठीक है, तो अब इसको बाहर निकालते हैं प्लस कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 को बाहर निकालेंगे और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा और माइनस अब ई टू दी पावर 2x को बाहर निकालेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, ई माइनस सबके साथ है और इसको लिखेंगे प्लस अब निकालेंगे साइन। अच्छा, इस बार साइन को बाहर निकालेंगे तो साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 होगा और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर एक्स ई है ई टू दी पावर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर 2x तो माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। तो कितना होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये होगा कॉस ई टू दी पावर एक्स पहले आ जाएगा, कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे प्लस है ना ई टू दी पावर एक्स और कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स इधर है और ई टू दी पावर 2x है, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर 3x हो जाएगा। तो ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। तो ये कौन सी है, एफ ट्रिपल डैश एक्स है। इसी तरीके से f4 डैश एक्स निकलेगा, f5 डैश एक्स निकलेगा, अनंत तक निकलेगा तो इसको लिख देते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं बाई मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, fx इज इक्वल टू कितना होता है, f0 और प्लस f डैश 0 इंटू एक्स और प्लस f डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस f ट्रिपल डैश 0 और इंटू एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यही होता है ना,
और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स को कितना माने थे हम लोग, एफ एक्स को माने थे साइन ई टू द पावर एक्स माइनस जीरो। क्या लिख देंगे, साइन ई टू द पावर एक्स माइनस जीरो, सॉरी वन है ना, जीरो थोड़े होगा, वन है, ठीक है। अब बराबर एफ जीरो, अच्छा जा एफ जीरो तो निकल भी नहीं किया। अच्छा एक मिनट, पहले हम लोग को इसमें सब में जीरो पुट करके वैल्यू निकाल लेना था, एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, इस सब का वैल्यू निकालना था। तो पहले उसको निकालते हैं, ये बाद का काम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, x बराबर जीरो पुट करते हैं, या फिर लिखते हैं एट x इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, f जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम लोग x की जगह पर जीरो रखेंगे देन क्या होगा, f जीरो का वैल्यू कितना होगा। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू यही है ना, तो इसमें x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ई टू दी पावर जीरो माइनस वन। तो ई टू दी पावर जीरो मतलब वन और माइनस वन मतलब जीरो, तो साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो एफ जीरो जीरो हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश जीरो कितना होगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस वन। तो cos e टू दी पावर x मतलब cos e टू दी पावर जीरो, और e टू दी पावर जीरो मतलब वन। तो cos वन माइनस वन मतलब cos जीरो, और इंटू e टू दी पावर x। तो cos जीरो कितना होता है, वन होता है, और e टू दी पावर जीरो ये भी वन होता है। तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी f डैश जीरो का वैल्यू कितना होने वाला है, वन होने वाला है। और f डबल डैश जीरो का वैल्यू कितना होगा, तो f डबल डैश x कितना आया था, f डबल डैश x यही है। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर जीरो यानी वन, और e कितना होगा, ये भी हो जाएगा वन, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, cos जीरो वन होता है तो वन, माइनस e कितना होगा, e टू दी पावर, तो e भी हो जाएगा वन और इंटू, अच्छा इस साइन में है, ये बेचारा साइन में है तो e कर देगा इसको जीरो, चूंकि e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर जीरो मतलब वन, और वन माइनस वन जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो यानी e वन हो जाएगा। f डबल डैश x कितना के बराबर हो जाएगा, वन, f डबल डैश जीरो वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, f ट्रिपल डैश x यही वैल्यू है ना, सब में x बराबर जीरो पुट करते हैं, तो x बराबर जीरो पुट करेंगे तो e हो जाएगा वन, और e कर देगा जीरो। ये साइन वाला जितना है, जिसमें जिसमें साइन लगा वो सब कहानी खत्म, तो e वाला पार्ट खत्म, और इसमें साइन लगा यो खत्म। अब बचा कॉस वाला, इसका वैल्यू वन, इसका भी वैल्यू वन, तो वन हो जाएगा, और माइनस इसका वैल्यू वन और इसका भी वैल्यू वन, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। यानी एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और एंड सो ऑन इसी तरीके से आगे जाएगा। यानी अब अगर ध्यान से देखिएगा तो अल्टरनेट चल रहा है, जीरो वन, नहीं अल्टरनेट नहीं है, जीरो है वन है फिर जीरो है, इस टाइप से। ठीक है, जो भी हो, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, और प्लस एफ डैश जीरो का वैल्यू वन, तो वन को लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई में है तो एक्स हो जाएगा, और प्लस उसके बाद एफ डबल डैश जीरो है, और तो एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू वन है तो वन से मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल, और प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो, तो जीरो रह जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, स्टेप पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही इतना ये सीरीज आ गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, एक बार देखते हैं। प्रूफ करना था ये चीज़, अच्छा हाँ, ये वाला स्टेप लाना, x से पावर 4 तक जाना है। अच्छा एक काम और करना होगा, ये एक स्टेप और आगे बढ़ाया है, तो यानी हम लोग को चाहिए होगा, जैसे हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालने तो हम लोग को एफ फोर डैश एक्स भी चाहिए होगा,
तब इसके जगह पर 0 पुट करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा, क्योंकि जो हम लोग को प्रूफ करना है वो x के पावर 4 तक है। आप ध्यान से देखिए यहाँ x का पावर 4 है ना, तो यानी इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी हम लोग को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा, एक बार और मेहनत करना होगा और यहाँ f4-x निकालना होगा और उसके जगह पर फिर x का वैल्यू 0 पुट करना होगा, यानी इसके बाद एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, थोड़ा यहाँ पे जगह हम लोग बनाते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो चलिए इसको एक बार और हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा f4x इज इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से बाहर है, उसके बाद e⁻²x है, तो e⁻²x बाहर निकला और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होने वाला है cos e⁻x-1, और उसके बाद फिर साइन बाहर निकलेगा प्लस साइन e⁻x-1 बाहर निकलेगा, तो e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा इंटू 2 e⁻²x, ठीक है। प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका करेंगे तो कितना होगा e⁻x बाहर निकला और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो यानी ये हो जाएगा माइनस साइन e⁻x-1, ठीक है, और इंटू e⁻x होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन किए थे इसमें भी e⁻x होता तो इसको डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देते हैं, या मल्टीप्लाई में इसका होता ना e⁻x, तो यहाँ सीधा कर दिए हैं। आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो समझ में आया होगा, नहीं आता है तो नहीं आया होगा, ठीक है। तो e⁻x बाहर निकला, cos का डिफ्रेंशिएशन साइन, e⁻x-1 का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, और उसके बाद माइनस इसके बाद अब इस बार cos बाहर निकलेगा, तो cos बाहर निकला cos e⁻x-1 और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले स्टेप का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो माइनस बाहर निकला और उसके बाद e⁻3x भी बाहर निकला और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन e⁻x-1, ठीक है, और इंटू e⁻x, ठीक है, और प्लस अब इस बार cos बाहर निकला तो cos e⁻x-1 और इंटू e⁻3x। अच्छा, e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू e⁻x ना होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर ही देते हैं, 3 इंटू e⁻3x माइनस, अब इस वाले स्टेप का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो e⁻x बाहर निकलेगा और डिफ्रेंशिएशन होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos e⁻x-1 इंटू हो जाएगा e⁻x, और इस बार प्लस साइन बाहर निकलेगा साइन e⁻x-1 e⁻x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ई माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 माइनस e⁻3x और cos e⁻x-1, और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 e⁻2x साइन e⁻x-1 प्लस क्या, फिर ये माइनस ही है तो माइनस e⁻x है और e⁻x है, तो e⁻2x हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन e⁻x-1। अच्छा, उसके बाद ये माइनस e⁻x cos e⁻x-1, ठीक है। उसके बाद माइनस ये कितना हो जाएगा e⁻3x e⁻4x हो जाएगा, तो माइनस तो उधर लिख ही दिए e⁻4x ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली में तो ये प्लस हो जाएगा साइन e⁻x-1, ठीक है, और माइनस हो जाएगा ये cos
अच्छा उससे पहले यहाँ 3 है और e⁻3x है और तब है cos e⁻x माइनस 1। अच्छा उसके बाद माइनस और e⁻x और e⁻2x और उसके बाद cos e⁻x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा e⁻x और हो जाएगा साइन e⁻x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब तो वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे x बराबर 0। तो इधर जैसे x बराबर 0 पुट किए हैं तो उसी तरीके से यहाँ f3 तक निकाले हैं ना, तो अब f4 भी निकालना पड़ेगा। तो f4 भी हम लोग अब निकालते हैं। अच्छा यहाँ लिख देते हैं एंड सो ऑन। क्या है कि f4 निकला है, f5 f6 इस तरीके से अनंत तक निकलेगा, इन्फिनिटी तक निकलेगा। इसको लिख देते हैं एंड सो ऑन। अब इसके बाद लिखते हैं एट x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर f0 कितना होगा? आपको याद है निकाले थे ना f0 निकाले थे, 0 आया था, f'0 1 आया था। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं f0 0, f'0 1 और f'0 1 ही आया था और f'0 कितना आया था? 0 आया था और f4 0 ये कितना आएगा? ये हम लोग निकाले नहीं थे तो अभी निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए इस सब में x के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जितना साइन वाला है वो सब 0 कर देगा, वो स्टेप खत्म हो जाएगा। ई खत्म हो गया साइन वाला, उसके बाद ईओ खत्म हो गया, उसके बाद ईओ खत्म हो गया, बच रहा है कॉस वाला। तो जो भी कॉस है उसका वैल्यू याद रखिए 1 आएगा। ई के पावर में कुछ भी हो, अगर 3 भी है इसके साथ x लगाया है तो ई के पावर में 0 हुए ना हुआ तो 1 हो जाएगा। कॉस वाला जितना है सबके एंगल में देखिए e⁻x माइनस 1 है तो e⁻0 माइनस 1, तो e⁻0 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0 और cos 0 कितना होता है 1। यानी cos वाला जितना वैल्यू है 1 है, ई के पावर में जितना वैल्यू है 1 है। तो 1 × 1 इसमें तो 1 हो जाएगा, होगा ना। और इसके पहले लगा है माइनस तो कितना हुआ? -1। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में 1 इधर साइन वाला इधर खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद ये ई वाला तो 1 × 1 ये हो जाएगा 1 और माइनस पहले से लगा तो ये होगा -1। उसके बाद हाई देखिए हाई 1 हाई 1 1 × 1 1 होगा, अब पहले लगा है 3 तो हो जाएगा -3। अच्छा उसके बाद हाई देखिए 1 × 1 तो -1, साइन वाला ही तो खत्म हो गया। तो कितना हो गया फाइनली? -1 2 3 3 6 तो -6 हो गया। यानी f4 0 का वैल्यू कितना आएगा? -6 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा हम लोग को प्रूफ कितना करना है? प्रूफ करना है ये चीज करना है और यहाँ x के पावर 4 के साथ कितना है? 5 है, 5 है ना, और इसके पहले लगा हुआ माइनस यानी -5 है। हम लोग को कितना आया है? -6 आया। यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन करने में या फिर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख के मान निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। इसका आंसर -5 ही आएगा, यहाँ पे -5 ही आएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये देखना होगा कहाँ हो रहा है। हमको लग रहा है यहीं आसपास कहीं होगा मिस्टेक, इसको देख लिया जाएगा। इसका आंसर -5 आएगा। मेन टारगेट है हम लोग का कंसेप्ट समझना, यहाँ देख लीजिएगा कहीं पे एरर हो रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू -5 आ जाएगा। उसके बाद अच्छा ये वाला पहले वाला है, इसको हम लोग इतना कट कर देते हैं, इतना काम ऊपर हो गया अभी कट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाई मैकलॉरिन सीरीज। क्या होता है मैकलॉरिन सीरीज? f(x) बराबर f0 प्लस f'0
एक्स और प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस एफ ट्रिपल डैश 0, अरे यार एक्स लिखा गया 0 और इंटू एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस एफ 4 डैश 0 एक्स 4 बाई 4 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देना है। एफ एक्स का वैल्यू कितना था, देखिए एफ एक्स कितना माने थे, एफ एक्स यहाँ पे माने थे हम लोग एफ एक्स साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, तो यही वैल्यू यहाँ रख देंगे। एफ एक्स की जगह पर साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ जीरो कितना आया, देखिए यहाँ एफ 0 0 एफ 1 1 1 0 1 1 0 और -5 आया है। ठीक है, तो ये 0 है और प्लस ये 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, प्लस फिर ये 1 है तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस ये 0 है तो पूरा अंडा हो जाएगा 0 0 इंटू एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल लिख देते हैं और प्लस ये -5 है तो -5 इंटू एक्स का पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हो जाएगा साइन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है और प्लस एक्स क्यू वाला तो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हो जाएगा और 5 बाई 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3 12 दूना 24 से कम 24, तो इसको लिख सकते हैं 24 और ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, एक चीज़ इसमें यही ध्यान देना है कि यहाँ इसमें कोई एरर हुआ है, थोड़ा सा आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं ना कहीं होगा एरर, इसका वैल्यू -5 ही आएगा। ठीक है, अभी हम इसको ज़्यादा देखेंगे तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, उसके बाद टाइम ही ज़्यादा लगेगा, मूड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा अब आगे क्या करना है।